जय माता दी भक्ति एंड भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं माता रानी की, भगवान की इस भक्ति को जन जन तक पहुंचाने की पावन पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए। आज आपके सामने एक ऐसी रोचक जानकारी और रहस्य लेकर आए हैं कि आप सभी के अंतर्मन में गणेश भगवान जी के जो भक्त हैं उनके अंदर ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि गणेश भगवान का जो शीश काटा गया, क्या आज भी वो है, और है तो कहाँ। आज दर्शन कराएंगे आपको उस स्थल के। आखिर क्यों काटा भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी का शीश? जब बाबा भोलेनाथ की आज्ञा जो नंदीगण थे बहुत अच्छे से मानते थे, माता पार्वती जी ने एक दिन उनसे कहा कि मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, तुम ध्यान रखना। लेकिन जब बाबा भोलेनाथ आए तो नंदी जी मना नहीं कर सके और बाबा भोलेनाथ अंदर आ गए। तब माता पार्वती जी क्रोधित हुई और उनको लगा कि काश मेरा कोई ऐसा अपना होना चाहिए, जैसे बाबा भोलेनाथ की आज्ञा का पालन सभी नंदीगण, खास तौर से नंदी जी बहुत अच्छे से करते हैं, ऐसा ही मेरा कोई अपना हो जो मेरा हो। तभी उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया, जिसे उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश का नाम दिया और उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मैं स्नान करूं किसी को अंदर आने की अनुमति मत देना। जब बाबा भोलेनाथ आए उन्होंने आज्ञा का पालन किया और उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन बाबा भोलेनाथ बार बार हट करते रहे और गणपति जी बार बार मना करते रहे। तब बाबा भोलेनाथ को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि मैं पार्वती पति परमेश्वर शिव हूँ, लेकिन फिर भी गणेश जी ने मना कर दिया और बाबा भोलेनाथ के क्रोध स्वरूप बाबा भोलेनाथ ने गणेश जी का जो शीश था वो अपने त्रिशूल से काट दिया। बाबा भोलेनाथ के शीश काटने के पश्चात जो माता पार्वती थी वो बहुत क्रोधित हो गईं और जो सृष्टि थी उसका जो विनाश था वो समकक्ष ही था। तब सारे देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए बाबा भोलेनाथ के सामने और प्रार्थना करने लगे कि हमें बचाइए, इस प्रलय से कुछ कीजिए। माता पार्वती जी का हठ था कि मेरे पुत्र को वापस जीवित किया जाए। तब बाबा भोलेनाथ ने सभी नंदीगणों को और विष्णु भगवान को कहा कि आप कोई शीश ढूंढकर लाइए, उत्तर दिशा में जाइए। तब भगवान विष्णु जंगल में गए और वहाँ उनको एक हाथी का शीश मिला। उस शीश को बाबा भोलेनाथ ने गणेश जी के सिर पर लगा दिया। उस शीश को लगाने के पश्चात गणेश जी जीवित हो गए। उन्हें प्रथम पूजनीय गणेश भगवान की उपाधि मिली और माता पार्वती जी का जो क्रोध था वो शांत हो गया। लेकिन आप सभी के मन में एक प्रश्न आया होगा कि गणेश जी का वो शीश क्या आज भी है तो कहाँ है। तो चलिए आज आपको दर्शन कराते हैं उस स्थान के। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थान को पटल भुवनेश्वर, पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये जो स्थान है यहाँ पर ही जो बाबा भोलेनाथ हैं उन्होंने जो शीश काटा था गणपति जी का, वो यहीं विराजमान है। इस शीश की रक्षा स्वयं बाबा भोलेनाथ ही करते हैं। इस शीश के ऊपर एक शवाष्टक कमल, जिसे ब्रह्म कमल, सहस्त्र दल कमल भी कहा जाता है और जिसे बाबा भोलेनाथ की जटाओं का स्वरूप भी माना जाता है। इस कमल से लगातार गणपति जी के जो शीश है उस पर बूंदें गिरती रहती हैं, जिसे अमृत कहा जाता है, जिससे भगवान गणेश जी का शीश आज तक जीवित है। बाबा भोलेनाथ स्वयं ही रक्षा करते हैं इस स्थान की। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने सर्वप्रथम बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग को स्थापित करके उनकी पूजा आराधना यहीं की थी। कहते हैं यहीं से जो पांडव हैं वो स्वर्ग के लिए गए थे। 4 शिलाएँ हैं जो शिवलिंग के रूप में हैं। चारों धाम इन्हीं को कहा जाता है। यहाँ चारों धाम की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। लेकिन एक शिवलिंग है जो कहा जाता है कि यदि गुफा की दीवार से स्पर्श हो गया, क्योंकि वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। लेकिन आप सभी के मन में कई प्रश्न ज़रूर आए होंगे। सबसे पहला प्रश्न कि गणपति भगवान का जो शीश है क्या उसको ही वापस नहीं लगाया जा सकता था? दूसरा, आखिर बाबा भोलेनाथ ने अपने ही पुत्र का शीश काटा ही क्यों? और तीसरा, एक हाथी का शीश काटकर अपने पुत्र को जीवित ही क्यों किया? तो आपके तीनों ही प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही सहजता से देना चाहेंगे। सर्वप्रथम, गणेश जी का जो शीश था वो बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल से कट जाने के पश्चात
वो मोक्ष का अधिकारी हो गया था, और जब कोई मोक्ष का अधिकार प्राप्त कर लेता है तो उसे मोक्ष से वंचित नहीं किया जा सकता। इस कारण से इस स्थान को मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। इसीलिए भगवान गणपति के सिर पर उसी शीश को वापस नहीं लगाया जा सकता था। नंबर 2, बाबा भोलेनाथ को ऋषि कश्यप जी ने श्राप दिया था कि जैसे मेरे ही पुत्र को त्रिशूल से तुमने काटा है, ऐसे ही एक दिन अपने ही पुत्र को तुम त्रिशूल से काटोगे। वो श्राप फलित होना था, इस कारण ही बाबा भोलेनाथ ने अपने ही पुत्र को त्रिशूल से उसके शीश को काट दिया था। नंबर 3, जो हाथी था वो और कोई नहीं बल्कि जो इंद्र थे, उनका ऐरावत हाथी था। उसे ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया था, जिस कारण से हाथी योनि में उन्हें उस योनि से मुक्ति पाने के लिए बाबा भोलेनाथ की उस कृपा की परम आवश्यकता थी। तो उस रूप में उन्हें अपनी इस योनि से मुक्ति मिली थी और वो वापस स्वर्ग में ऐरावत के रूप में विराजमान हुए थे। यदि ऐसा ना होता तो ऐरावत उसी योनि में भटकते रहते। तो ये जो सारे ही कारण थे श्राप के कारण थे, और उन्हें जो मुक्ति मिलनी थी वो भी इस रहस्यमयी चर्चा का ही एक विषय है। तो ये है वो स्थान उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पटल भुवनेश्वर, जहाँ गणपति बप्पा का शीश आज भी विराजमान है और बाबा भोलेनाथ स्वयं ही उसकी रक्षा करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? यदि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरी जीजी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरे समस्त गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम दुर्गा दक्षिणेश्वर काली वैष्णव दरबार की जय हो, कुरुक्षेत्र धाम की जय हो। जय माता दी, जय श्री गणेश।